पार्टनरों के बीच में हो गया झगड़ा, पार्टनर चाहते हैं बिजनेस को बंद करें। बिजनेस को बंद करने के लिए पार्टनर्स को तैयार करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट, और भी जो भी नफा नुकसान हुआ उसके लिए तैयार करते हैं कैपिटल अकाउंट, बाद में तैयार किया जाता है बैंक अकाउंट, ताकि पता चले कितना पैसा आया कितना पैसा आ गया, लास्ट में बैलेंस जीरो। ठीक है, इसी के बेस पे क्वेश्चन कैसे किया जाए, तो इसीलिए मैं आपको आज दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन में आप रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस बैंक अकाउंट सीखेंगे, और दूसरे में रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड वेरियस कंडीशंस है, उन कंडीशन से रिलेटेड इलस्ट्रेशन है। दो इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3। पहले हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। यहाँ पर क्या है, सीता, रीता, मीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए पूरा सॉल्यूशन आपकी बुक में है, मेरा काम केवल उसको एक्सप्लेन करना है एज इट इज, जैसा है वैसे, कि ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, अच्छे से समझिएगा। डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब उन्होंने क्या किया, वो चाहते हैं फर्म को डिसॉल्व करना, और जब फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो जो भी एसेट्स है, प्लांट मशीनरी को इतने में बेचा जा रहा है, स्टॉक में इतने बेचा जा रहा है, डेटा से इतना वसूला जा रहा है, फर्नीचर को इतने में बेचा जा रहा है। सीता एग्री टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म एक्सपेंसेस। सीता ने कहा जो भी खर्चे को डिसॉल्व करने का खर्चा होगा वो मैं बियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द सर्विस सीता इज पेड 60, उसके लिए सीता को 60 रुपए दिए जाएंगे। एक्चुअल एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 450, लेकिन एक्चुअल में जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो गया, 450 रुपए। सारे खर्चे देने सीता को, लेकिन खर्चा पेमेंट किया किसने, फर्म ने, यानी कि फर्म वाले सीता से वसूल करेंगे। 60 रुपए सीता को देना था और खर्चा हुआ 450 रुपए। आगे देखिए, क्रेडिटर्स पेड 2% रेट, जो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा, लायबिलिटी का पेमेंट होता है 2% कम पे पेमेंट किया जाएगा। देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट 250 विच वर टेकन ओवर बाय रीता 200। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसका रेट था 250, बाद में उसको रीता ने अपने पास टेक ओवर कर लिया, आपसे कहा गया नेसेसरी अकाउंट। तो ऐसे में पूरे क्वेश्चन को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन सीबीएसई बोर्ड में तो एक ही क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है रिलेशन अकाउंट तैयार करने का, ये बैलेंस शीट। लेकिन यहां पर आपसे सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड मैंने आपको एंट्रीज पिछले वीडियो में डिटेल से बता दिया था। अब यहां पर कोशिश करूंगा कि आपको सारे इसका पूरा फॉर्मेट के साथ अकाउंट पता चले। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट वैसा ही होता है जैसे रेगुलेशन का होता है, लेकिन कुछ फर्क है एंट्री करने का। क्या फर्क है वो समझो। ये हो गया पार्टिकुलर्स, यहाँ है अमाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, और ये हो गया हमारा अमाउंट। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहला क्या किया था ना रियलाइजेशन अकाउंट में, सबसे पहले जो भी एसेट्स जिसको बेचना है या जिससे पैसे लेने हैं, या जो लायबिलिटी जिसका पेमेंट करना है, उन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जितने भी एसेट्स है जो बेचे जाने वाले हैं वो आता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने एंट्री बताया ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर एसेट्स क्या क्या है, कैश एट बैंक, इसको छोड़ के, क्योंकि इसके लिए तो प्रॉपर अकाउंट बनता है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स है, प्लांट है, इन चारों को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। तो ट्रांसफर करेंगे तो कितना कितना आ गया, स्टॉक है 250 रुपए, तो यहाँ लिख दो स्टॉक कितना हो गया 250। बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि लास्ट में हम इकट्ठा कंबाइन करके ऐड करके लिखेंगे कितना है यहाँ पर 2500, सॉरी 250 बताया मैंने 2500। फिर है हमारा फर्नीचर 1000, ये हो गया फर्नीचर, कितना हो गया ये 1000। फिर क्या दे रखा है डेटर्स, और डेटर्स कितना है 2000, ठीक है, ये हो गया 2000। फिर हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और इसका अमाउंट दे रखा है 4500, सबको प्लस कर दो तो ये हो गया हमारे पास 0 0 5 5 10 6 7 8 9 और 1 10, कितना हो गया टोटल 10,000 का एसेट्स हमें मार्केट में सेल करना है, ये पैसे लेने हैं। अब उसके बाद लायबिलिटी कौन कौन है, लायबिलिटी केवल एक ही आइटम है क्रेडिटर्स, क्योंकि जो जनरल रिजर्व है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है चाहे कोई भी केस हो, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिटर्स एक ही है 2000, क्रेडिटर्स की एंट्री करेंगे यहाँ पर बाई साइड में, बाई क्रेडिटर्स, और इसका अमाउंट कितना है 2000 है कि 2000 का पेमेंट करना है, ठीक है। सारी एंट्रीज हो गई। जब इतना पूरा हो जाता है तो एसेट्स को बेचने की बात करते हैं। बेचने में सबसे पहले क्या बेचा जा रहा है, देखिए प्लांट, जो कुछ भी एसेट बेचा जा रहा है यहाँ पर, अब बेचेंगे तो पैसा आएगा, वहां पर बैंक बैलेंस है तो यहाँ पर भी बाई बैंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे बैंक। जो भी एसेट्स बेचा जा रहा है उन सबको हम यहाँ पर एक जगह लिखेंगे। सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने बेचा जा रहा है 4250। फिर क्या है स्टॉक, स्टॉक से वसूला जा रहा है 3500 रुपए। फिर है डेटर्स, डेटर से पैसे आ रहे हैं 1850 रुपए। और फिर है फर्नीचर,
फर्नीचर आ रहे हैं कितने 750। देखिए 4 आइटम थे, चारों आइटम यहाँ आ गए, ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास। सबको ऐड कर दो, 0 5 तिया 15, 8 5 13, 14 15 1 16, 16 और 7 16 और 7 23 का 3 हासिल 2, 6 7 8 9 और 1 10, कितना हो गया 10,350। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि लास्ट लाइन में लिखा था एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको रीता ने टेक ओवर कर लिया, तो इसको रीता के अकाउंट में डालना है। रीता ने टेक ओवर किया तो रीता के नाम से आएगा बाय रीताज कैपिटल अकाउंट, और लिख दो क्या लिया है इसने, लिया है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या लिया है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, 250 का था 200 में टेक ओवर कर लिया, 200 लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे इधर पेमेंट साइड में, पेमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले लायबिलिटी एक ही है 2,000 रुपए की, लेकिन लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए क्या है 2% कम, यानी कि 2,000 का 2% निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 40 रुपए, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0,691 1960 रुपए, कितना हो गया 1960, ठीक है। और क्रेडिटर्स पे 2% लेस, 1960 की एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। चलिए करिए यहाँ पर टू बैंक लिखेंगे 1960, क्लियर। क्या कुछ और है, कुछ और है, एक आइटम और दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीता एग्री टू बियर ऑल एक्सपेंसेस बाय द फर्म एक्सपेंस, और उसके लिए सीता को दिया जा रहा है 60 रुपए, सीता को दिया जा रहा है 60 रुपए, तो उसकी एंट्री करेंगे सीता के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सीताज कैपिटल अकाउंट, कितना है 60 रुपए, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे पेमेंट किया जाए रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए पेमेंट करना, हालांकि पेमेंट 250 रुपये अलग से किया है, 450 रुपये उसके अकाउंट से काट लिए जाएंगे बाद में जब। अब इन सब के रिलेटेड आप एंट्री कीजिए, और इन सबसे रिलेटेड अगर एंट्री करते हैं फिर टोटल कीजिएंगे, तो यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग टोटल करते हैं। इधर आ गया 0 5, इधर हो जाएगा 3 2 5, इधर हो जाएगा 2, ठीक है, इधर हो गया 1, कितना हो गया 12,550। अब इसमें से इसका टोटल माइनस कर दो, कितना आ गया, इनका टोटल आ रहा है हमारे पास 0, ये हो गया क्रेडिट साइड के, ये हो जाएगा डेबिट का, 6 और 6 12, 9 और 1 10, और 1 और 1 2, इधर हो गया 1, ठीक है, बचेगा कितना 0 3 530 रुपए, कितना बच रहा है 530, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट की एंट्री यहां करेंगे टू प्रॉफिट, कितना हुआ प्रॉफिट 530 रुपए 530। जो 530 रुपए है ये हमारे पास 3 पार्टनर है, कौन कौन है, सीता रीता और मीता, उनमें जो रेशो दे रखा है 2 2 1 में बांट दो, यानी कि 2/5 2/5 1/5, 5 कम 5 5 30, यानी 6 2 12 212 212, और फिर कितना है 106, डन। और ये भी हमारा अकाउंट क्या हो गया क्लोज हो गया, और सबका टोटल कर दो, टोटल कितना है 12,550, तो इधर भी हो जाएगा 12,550, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो रियलाइजेशन अकाउंट में बताइए, सिंपल, सब ट्रांसफर करना है, किसको कितने में बेचा वो देखना है, अगर किसी पार्टनर ने ले रखा है तो पार्टनर के नाम पे चढ़ा दो, पार्टनर ने पे कर रहा है तो वो भी पार्टनर के नाम पे चढ़ा दो, बस हो गया। अब इसके तुरंत बाद हमसे कहा गया क्या तैयार करने के लिए, नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट की मतलब वो ये हुआ कि हमें यहाँ पर लगे हाथों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना है। क्या तैयार करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे एक साथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्योंकि बाकी बहुत सारे आइटम्स तो है नहीं, केवल पार्टनर्स को क्या मिल रहा है और पार्टनर्स से क्या लिया जाएगा, बस में जो बैलेंस हुआ फाइनल पेमेंट कर देना, बस इतना ही यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमारे पास 3 पार्टनर है, दैट इज सीता रीता और मीता, सीता रीता और ये हो गई मीता, सीता रीता और मीता, ठीक है, पर्टिकुलर ये सबसे पहला काम है, जो बैलेंस उनका पहले से दे रखा है तो बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस दे रखा है बेटा पहले से ही 5,000 2,000 1,000, तो ये हो गया 5,000 2,000 और ये 1,000। प्रॉफिट हो रहा था रियलाइजेशन में तो प्रॉफिट डाल दो यहाँ पर बाय रियलाइजेशन,
क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट लिख देना, क्योंकि बहुत सारे आइटम होता है ना तो दिक्कत आती है। प्रॉफिट हो गया हमारे पास 212, 212 और ये हो गया 106, 212, 212 और 106। एक चीज और आइटम दे रखा है हमारे पास, क्या चीज, जनरल रिजर्व 2500। तो जनरल रिजर्व को बांट देंगे बाई जनरल रिजर्व, 2500 को बांटेंगे तो ये हो गया 2500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1000, यहाँ पर भी 1000 और ये हो जाएगा कितना, 500। ठीक है। और क्या चीज है, यहाँ पर सीता को 60 रुपए मिल रहे, सीता कैपिटल लाइबिलिटी। अगर आपने यहाँ पर लाइबिलिटी के पेमेंट साइड में कुछ डाला तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आता है, और कुछ इधर वाला है तो पार्टनर्स के डेबिट में, तो यहाँ डाल दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना गया है, 60 रुपए। किसको मिलना है, सीता को, तो यहाँ पर 60 रुपए की एंट्री कर देंगे, बाकी डैश डैश। वहीं पर सीता से, सीता के नाम पर 450 चढ़ा हुआ है, 50 रुपए सीता के नाम पे हमने पे किया है, वो सीता से वसूल कर लिया जाएगा, तो वो यहाँ पर डाल देंगे टू क्या चीज, पेमेंट किया है फर्म ने, तो एंट्री होती है सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना है 450 रुपए, उसकी वसूल कर लिया जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। एक चीज और है, क्या चीज, रीता ने 200 रुपए का अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले था, वो भी रीता के अकाउंट में डाल दो, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 200 रुपए, डन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इनका ग्रॉस टोटल करते हैं और जो फाइनल जो बचेगा वो पार्टनर को पे कर देते हैं। ठीक है, इनका कितना हो गया, 2 6 और 1 7, 2 5 और 1 6, 6272। इधर कितना हो गया, 2 1 2 2 और 1 3, 3212। इसका कितना बचेगा, 6061, 1606। जो टोटल आया उसको उठा के यहाँ पर लिख दो, 6272, 3212, इधर हो गया 1606। ठीक है, जो भी लास्ट में है वो होता है फाइनल, मतलब पार्टनर को इतना टोटल पैसा दिया जाना है, क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है, पार्टनर पैसा लेके आए तो पैसा घर पे लेके जाएंगे। मीता के डेबिट में कुछ भी नहीं है, मीता पूरा 1206, मीता 1000 लेके आई थी, 1006 रुपए लेके जा रही है। रीता 3212, इसमें 200 माइनस कर देंगे, 3012, 2000 लेके आई थी, 3012 रुपए लेके जा रही है। और सीता, इसमें 450 में माइनस कर दो, इधर हो जाएगा 2 12 में से 4 गया 8, इधर 5822, ये 5000 लेके आ रही थी, 8022 रुपए घर पे लेके जाएगी। लेकिन हालांकि इसने काफी कुछ इसका वो उधर भी वो रखा है, ये हो गया। अब हमें लास्ट में क्या तैयार करने के लिए कहा गया है, हमें तैयार करना है बैंक अकाउंट। क्या तैयार करना है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बिल्कुल सिंपल अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में ज्यादा कुछ यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर तैयार कर लेते हैं हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट फाइनल अकाउंट होता है, जैसे बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर होता है, वैसे ही ध्यान रखिएगा बैंक अकाउंट का टोटल भी हमेशा बराबर आता है। कैसे, देखिए, बैंक अकाउंट ये हो गया हमारा डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। आपको पता है ना रूल बैंक अकाउंट का, पैसा आता है तो डेबिट और अगर पैसा जाता है तो क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे बैंक में कोई बैलेंस तो नहीं है पहले से, है कितना है, 2500 रुपए, यहां डाल देंगे बैंक में, टू बैलेंस बीडी, कितना है बेटा, 2500 रुपए। बैंक में पैसे आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं, एसेट्स बेचा था, पैसे आए थे, कितना पैसा आया था, देखिए 10,350, जो पैसे आ रहे हैं उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स बेचा था ना, पैसे आए थे, रियलाइजेशन अकाउंट कितना आया था, 10,350, ये 10,350 है। ठीक है, अब पेमेंट भी हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया कर रखा था, कितना हमने 1960 रुपए का क्रेडिटर्स, तो यहां डाल दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 1960 रुपए का ये दिया। बाद में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पे किया, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जब लिखेंगे ना तो एक साथ यहाँ पर लिख दो किसको कितना किया, सब कुछ। जब लिखेंगे सबसे पहले सीता को पेमेंट किया, सीता को पेमेंट किया जाके 5,822 रुपए, फिर रीता को पेमेंट किया, रीता को फाइनल पेमेंट किया 3,012 रुपए, और फिर मीता को पेमेंट किया, और मीता को पेमेंट कर रहे हैं हम जाके 1,606 रुपए। टोटल कर दो इसको, तो टोटल जो अमाउंट आएगा इनका तीनों का ऐड करके वो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 6 4 10, 3 और 1 4, 8 6 14, 5 8 9 और 1 10, 10,440। ठीक है, तो एंट्री क्या होता,
सीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कोई एक्सपेंस का पेमेंट किया रखा था तो उस एक्सपेंस को यहाँ पर डालेंगे सीता के नाम से। अरे क्या हो गया, तो ये हो जाएगा बाय सीता कैपिटल अकाउंट, कितना 450। अब इसको ऐड कर दो, इनका टोटल करेंगे 0582 12,850, इनका टोटल कर दो 0 6 4 10 5 15 और देखो 9 4 13 13 और 4 17 और 1 18, इधर हो गया तुम्हारे पास 1 और 1 2 यानी कि 12, टोटल बराबर हो गया। बैंक अकाउंट का रूल होता है यहाँ पर दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब ऐसा ही कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, आपके पास तमाम एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंस की अभी एंट्री किया ना उससे रिकॉर्डिंग एंट्री है, अलग अलग केस है, उस केस में यहाँ पर एंट्री भी आपको उसी तरह से करनी है। जब एंट्री की बात होती है तो हम एंट्री कैसे करेंगे, मेन यहाँ पर यहाँ फोकस हमें यहाँ करना है कि एंट्री हम किस तरह से करें। तो ध्यान रखिएगा रिलेशन एक्सपेंस की, क्योंकि जब भी एंट्री आएगा इस तरह से करोगे तो पहला ये है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 6,500, कौन कर रहा है कौन दे रहा है कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे में कुछ नहीं लिखा था, उसका पेमेंट हमेशा फर्म के थ्रू होता है। तो जो पहली एंट्री होती है वो हम करेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना हो गया 6,500 टू बैंक अकाउंट, पैसा जाता है तो बैंक डेबिट होता है, तो यहाँ पर 6,500 इसकी एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या करें, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 7,800 बट पेड बाय अनुभा। अब अनुभा ने पे किया, अनुभा ने पे किया तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी अनुभा ने पे किया मतलब अनुभा को पेमेंट बाद में मिलेगा, तो एंट्री करेंगे यहाँ पर जो बैंक में आ रहा था उसका अनुभा क्या करना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल अकाउंट, अनुभा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म के थ्रू नहीं अनुभा के अकाउंट से गया है, फर्म से ज्यादा तो बैंक पार्टनर देते हैं तो उस पार्टनर्स का नाम, तो कितना हो गया यहाँ पर 7,800, ये भी हो गया 7,800। नासन लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अनुभा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, Viva was appointed to look after the dissolution process for which she was given a remuneration of 12,000। विभा से कहा कि भाई पूरा जो रिजोल्यूशन का प्रोसेस है तुम निपटा लो, बदले में तुम्हें पेमेंट मिलेगा 12,000। तो विभा को पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, सेम जैसे हम अभी किया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विभा कैपिटल अकाउंट, सॉरी तो कितना अमाउंट टोटल हो रहा है 12,000। अगर कुछ कंडीशन गिवन नहीं हो, रिम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमेशा पेमेंट किया जाएगा फर्म के थ्रू उस पार्टनर को, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे रिम्यूनरेशन पेड टू विभा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शोभा बाज। अब देखो ये सिंपल कंडीशन था, अब इसका थोड़ा सा अपवर्ड वर्जन है। Shobha was appointed to look after the dissolution work or for which he was allowed a remuneration of 15,000। शोभा से कहा गया कि तुम सारे काम निपटा लो, बदले में हम तुम्हें कितना देंगे 15,000 रुपए देंगे। She agreed to bear dissolution expenses। उसने कहा ठीक है, सॉरी अब उसने वो एग्री टू बियर, तो उसने कहा ठीक है, बदले में सारे खर्चे मैं झेल लूंगा जो भी हो रहा है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय हर अमाउंटेड टू 11, 15,000 रुपए उसको दिया जा रहा है, एक्चुअल में खर्च अब शोभा से कहा गया कि 15,000 ले लेना, लेकिन शोभा भी तैयार होगी, ठीक है, उसके बदले में जो भी खर्चा होगा मैं निपटा लूंगा। अब डिसोल्यूशन के इसमें सारा खर्चा हो रहा है 11,800। अब खर्चा ज्यादा हो वो भी शोभा का, कम भी हो तब भी शोभा का। शोभा ने कहा कि मैं सारे खर्चे बियर करूंगी, सॉरी,
तो ज़्यादा भी होगा तो भी शोभा को 15,000 रुपये ही मिलने हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे फोर्थ पॉइंट की। क्या एंट्री करेंगे? शोभा को जितना पेमेंट दिया जाएगा हम उसकी ही एंट्री करेंगे। दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना 15,000 टू शोभा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है और ये यहीं पर ही क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी दूसरी एंट्री करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये हो जाएगा, सेम वही लिखेंगे, रिम्यूनरेशन पे टू शोभा। जब पार्टनर बियर वर्ड लिखा था मतलब पार्टनर ही बियर करेगा, कम हो ज्यादा हो सब कुछ पार्टनर का। पॉइंट नंबर ई, Anuva was to look after the dissolution process for which she allowed a remuneration of 12,000। ठीक है, अनुभा को कहा गया कि तुम सारा खर्चा उठाओ, बदले में हम तुम्हें 12,000 रुपए देंगे। एंड उसने कहा ठीक है, सारे एक्सपेंस मैं ही बियर करूंगी। एक्चुअल एक्सपेंस 9,500 बट पेड बाय फर्म, लेकिन जो एक्चुअल में खर्चा हुआ उसका पेमेंट फर्म ने किया। किसने किया? फर्म ने किया। अब यहां पर अनुभा को मिलना चाहिए था 12,000, लेकिन पेमेंट फर्म ने किया है 9,500। मतलब यहां पर एंट्री हम जो करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए यहां पर 12,000 रुपए अनुभा को मिलना था, लेकिन 9,500 उसमें से फर्म ने पेमेंट किया। तो फर्म वाले सबसे 9,500 पहले काट लेंगे तो बचेगा कितना? 11 में से 9 गया 2,500, यानी कि अनुभा को केवल 2,500 रुपये मिलेगा। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना? 9,500 पेड बाय द फर्म, जो फर्म ने पे किया टू बैंक, और जो अनुभा को मिलना चाहिए था उसको अनुभा को पेमेंट कर देंगे टू अनुभा अकाउंट। अनुभा को कितना मिलेगा? 2,500। दोनों को कंबाइंड एंट्री कर दो तो अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि बुक में दे रखा है। बुक में अलग अलग दे रखा है, हमने यहाँ पर कंबाइंड एंट्री कर दी। ठीक है, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहां पर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, अनुभा सही है। अनुभा लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर द रिम्यूनरेशन ऑफ 8,500 एंड एग्री टू बी डिसोल्यूशन एक्सपेंस अप टू 6,000। अनुभा ने को रिविजन दिया जाना 8,500। उसने कहा कि मैं केवल 6,000 रुपए तक का ही खर्चा बियर करूंगी। एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ है 7,600 हुआ। मतलब अनुभा को मिल रहा है 8,500 मिलना है, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ 7,600, जिसमें 6,000 अनुभा पे करेगी और 1,600 रुपए फर्म से जाएंगे। अब यहाँ पर आप डुअल एंट्री कर सकते हो। कैसे करेंगे? डुअल, दो एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो अनुभा से को जितना पेमेंट कर रहे हैं हम उतने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर 6 में 2 एंट्री करेंगे हम। तो पहली एंट्री होगी यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल अकाउंट, टू अनुभा कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? ये अमाउंट हो गया अनुभा का 8,500 रुपये अनुभा मिलना है। कितना मिलना है? 8,500। इसी का अनुभा कह रही कि मैं केवल और केवल 6,000 रुपये दे दूंगी। तो 6,000 तो इसमें से चला गया। जो 1,600 है, ठीक है, वो 1,600 है। 1,600 के अलावा एक्चुअल पेमेंट बाई हर, उसने भी सारा पेमेंट दिया। मतलब उस 1,600 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, वो भी उसको मिल जाएगा। किसको? अनुभा को। दूसरी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुभा अकाउंट। अनुभा अकाउंट इसको अलग से दिया जाएगा, क्योंकि शर्त हुआ था कि वो केवल 6,000 रुपए का ही पेमेंट करेगी, लेकिन 7,600 करने पड़ गए। मतलब वो फर्म से 1,600 रुपए और वसूल करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है विभा was appointed to look after the dissolution work for which she allowed a revaluation of 14,000. She take over the investment of the book value of 13,000 but toward payment the revaluation. Investment has already been transferred to realization account. तो विभा को कहा गया कि उसको 14,000 रुपए दिए जाने हैं। तो विभा ने कहा कि मुझे 14,000 नहीं चाहिए, 1,300 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे दे दो। तो विभा सारे खर्चे भी झेल रही है। तो ऐसे में जब पेमेंट बैंक से ना होके बाई एसेट्स तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री मेड, क्योंकि ऑलरेडी
ट्रांसफर हो चुका है, किसकी ट्रांसफर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर, और ट्रांसफर नहीं होता तो अलग से देखते हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो चुका है तो यहाँ पर अलग से कोई दूसरी एंट्री करने की जरूरत आपको फिलहाल नहीं है, ठीक है। कोई एंट्री इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। तो सारी एंट्री यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई। किसी भी एंट्री में कोई डाउट हो रहा है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपल होता है, लेकिन आपको याद रखना है कंडीशन, कौन से कंडीशन मैंने क्या बोला वो सबको ऐड करोगे, देखोगे, डाउट होता है पूछोगे तभी क्लियर होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।